तकरार होते हैं, दुश्मनदारियां होते हैं, एक दूसरे की तरफ यानी खून होते हैं, तो कानून का काम होता है दोनों तरफ की बात को सुने, अहमियत दे और दोनों तरफ की यानी FIR काटे। मेरे 12 अफराद यानी 1 दर्जन लोग हलाक हो चुके हैं, दुश्मनदारियों के अंदर मर चुके हैं। आज तक मेरा एक भी आदमी का किसी थाने किसी अदालत में FIR नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ आपका मेज़बान असगर तईब। नाजरीन, अभी आपके सामने शाहिद लुंड जो इस वक्त मारा जा चुका है उसका बड़ा एक मुफस्सल इंटरव्यू है जिसमें उन तमाम हकायक पे वो रोशनी डालता है। और मैं समझता हूँ कि आप उसको एक डाकू की नज़र से नहीं, उस कच्चे के इलाके का नज़र से नहीं, उसको एक पाकिस्तानी की नज़र से उसके इंटरव्यू को देखें और उसके बाद आप फैसला करें कि क्या कहता है। और मैं समझता हूँ कि एक आला सतही कमीशन इस पर बनना चाहिए और इन मसाइल का हल निकालना चाहिए। आज जो है हम शाहिद लुंड को लाइव प्रोग्राम में आपके साथ जो है जुड़ा रहे हैं, उनसे बात करें लाइव प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम शाहिद लुंड, बताइएगा कि आपको जो है जराइम की दुनिया में लाने में सबसे अहम किरदार किसके हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई। सबसे जो अहम किरदार है वो हमारा रियासत पाकिस्तान की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका है। जी जी जी, उसका वजह यह है कि भाई जब कौमी तकरार होते हैं, दुश्मनदारियां होते हैं, एक दूसरे की तरफ यानी खून होते हैं, तो कानून का काम होता है दोनों तरफ की बात को सुने, अहमियत दे और दोनों तरफ की यानी FIR काटे। मेरे 12 अफराद यानी 1 दर्जन लोग हलाक हो चुके हैं, दुश्मनदारियों के अंदर मर चुके हैं। आज तक मेरा एक भी आदमी का किसी थाने किसी अदालत में FIR नहीं हुआ। अच्छा शायद मुझे बताइएगा कि आपका एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट राजनपुर तहसील रुझान एक ट्राइबल एरिया है, उसमें काफी आबादी है और उसके बावजूद तरक्याती काम ना होने के बराबर है, तालीम नहीं है। बच्चे जो है वो कलम उठाने की बजाय असला उठा के फक्र महसूस कर रहे हैं। आया कि आप खुद नहीं चाहते कि आपके इलाके में तरक्याती काम ना हो या सियासतदान खुद जानबूझ के नहीं करवा रहे? नहीं शाह महमूद भाई, ये बात इस तरह है कि आपको मालूम है हमारा इलाका जो है पंजाब का यानी ज़िला राजनपुर का जो ज़िला है उसमें तहसील रुझान है। नीचे कश्मीर से लेकर यानी इच्छा बंगला था, बीच में ये जितनी भी रास्ता है ना यानी ये ज़मीन है, यहाँ आबादी है, लोग बसते हैं। यहाँ सबसे पहले जो अहम चीज़ होती है तालीम, वो भी नहीं है। दूसरा यानी सरकारी अस्पताल होना चाहिए, वो भी नहीं है। यहाँ लोगों को तालीम नहीं है, लोगों को कोई यानी पाकिस्तान की तरफ से, सियासी लोगों की तरफ से, इदारों की तरफ से कोई चीज़ भी यहाँ सहूलत नहीं है। तो लोग क्या करें यार, फिर ये झगड़े, ये फसाद, ये फितना ना करेंगे तो लोग क्या ढोलकी बजाएंगे, क्या करेंगे लोग? अच्छा मुझे शायद भाई ये बताइएगा कि आपके ऊपर 1 करोड़ उन्होंने इनाम रखा है, तो मुझे ये बताएंगे कुल टोटल कितने जो मुकदमात में जो है आप उसमें जो है रिकॉर्ड याफ्ता हैं? शाह महमूद भाई, असल में बात यह है कि जो मेरे यानी जानियत के हिसाब से या मेरे जुर्म के हिसाब से वो तो हमारे दुश्मनदारियां हुए हैं। दुश्मनदारियों में यानी 7-8 खून लोगों की दूसरों की हुए हैं, कुछ मेरे अपने हुए हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो मेरे ख्याल में मेरे ऊपर वही FIR होना चाहिए थे। बाकी इस वक्त मेरे ऊपर 37 मुकदमा है, 19 है ज़िला रहीम यार खान की और 18 है राजनपुर की। जो ज़िला रहीम यार खान की FIR है वो सिर्फ मैंने लोगों की मदद किया। काफ़ी लोग गरीब गुरबे अगवा हो जाते थे तो उनके लिए यानी उनका वर्सा कुरान पाक लेके आता था, हम दूसरे कौमों की तरफ जाते थे, लोगों को मिन्नतें करते थे, उनकी आदमी हम बाजियाब करा देते थे, फिर उल्टा पुलिस वाले उन्हीं की FIR ही मेरे ऊपर डाल देते हैं। लेकिन मैंने कोई इस तरह का गलत काम आज तक नहीं किया। अगर मैं गलत काम करता भाई, लाखों रुपए कमाता, लोगों को अगवा करता, डकैतियां लगाता, तो मैं ये सरेआम वीडियो के सामने कभी नहीं आता, क्योंकि हम मजलूम लोग हैं, हम दुश्मनदारियों वाले लोग हैं। हमारे जाति यानी झगड़े अपने कौम से हुए हैं, दूसरे कबीलों से हुए हैं, काफ़ी 4-5 कौमों के साथ अभी तक मेरा दुश्मनदारी चलता रह गया। अभी जाकर यानी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फैसले हुए हैं, सुलह हुए हैं, हमने जिरगे भी अदा कर दिए। अभी सिर्फ हमारा इंतज़ार ये है कि रियासत पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट पुलिस है वो हमें इंसाफ फराहम करे ताकि हम मज़ीद आगे जो हमारा ज़िंदगी है वो हमारा भी अच्छा बने, जो हमारे बच्चों का ज़िंदगी है, आम आवाम का ज़िंदगी है, उनका ज़िंदगी भी अच्छा बने। अच्छा आप मुझे ये बताएं, अगर ये आप नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? आए रोज शरीफ यारियों को अगवा किया जा रहा है। शरीफ यारी जो है
गरीब लोग महफूज नहीं है, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है, वो उनसे लाखों रुपए करोड़ों रुपए मांग रहे तावन। तो इसमें अगर आप नहीं है तो फिर कौन लोग हैं? अगर ये हो रहा है, आपको क्या लगता है ये लोगों के साथ सही हो रहा है? नहीं, ये तो सरासर ज्यादती है और ये यानी नाजायज़ी है इंसान की और मुसलमानों की, गरीबों की जज्बात के साथ खेलना, ये तो जुल्म है। ये हो रहे हैं, बिल्कुल इस चीज़ का मैं इकरार करता हूं कि ये काम नहीं हो रहे, लेकिन ये काम हो रहे हैं। बहरहाल ये जो ज़िला राजनपुर है, जैसे या ज़िला रहीम यार खान है, इस जगहों में नहीं हो रहे हैं, ये दूसरे सूबे में हो रहे हैं। ये मीडिया भी जानता है, पुलिस वाले जानते हैं, तमाम खुफिया इदारे भी जानते हैं, क्योंकि इदारों की लोग भी उठाए जा चुके हैं। काफ़ी लोग हैं इस वक्त मेरे राब्ते में है, 10 से 12 अफराद जो है इस वक्त दूसरे सूबे के अंदर अगवा हो चुके हैं। उनमें काफ़ी गरीब है। पिछले दिनों यहाँ यानी एक गरीब है, महाना कबीले से ताल्लुक़ रखता है, वो सादकाबाद में रहता है, उसका बेटे को उठाया गया। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ, उसकी बेटे को उठाया गया। वो बेचारा यानी सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। या तो इसमें हमारे इदारे मुलविस है, या तो हमारे इदारों की वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाता है जो लोग इस तरह के काम करते हैं। फिर उनका गुस्सा निकालने के लिए फिर हमें टारगेट बना दिया जाता है। अगर वो आपको टारगेट बना रहे हैं तो ये आपको गरीब जो कांस्टेबल हैं, जो हमारे सिपाही भाई, नौजवान प्रदेशी लोग जो सिपाही रैंक के लोग हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। वो बेचारे जहाँ पे उनको ड्यूटी पर मामूर करें, उनको जो है वो शहीद किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो जवान सिपाही शहीद हो रहे हैं, जो बड़े बड़े अफसर हैं, वो तो आपको पता है अंश परस्ती में लगे हुए हैं, वो जो है जो कुछ कर रहे हैं बड़े अफसर हैं। तो उसके अलावा गरीब लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जो छोटे रैंक के जो है वो है पुलिस का? ये भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो पुलिस वाले छोटे छोटे मुलाजिम है उनसे हमारा भी हमदर्दी है। वो बेचारों को ऐसे जगहों में रखा जाता है जहां यानी उनको जान की बाजी देना पड़ता है, क्योंकि फिर पुलिस वाले भी कई अफसरात ऐसे आते हैं, करप्ट ऑफिसर, वो नाजायज लोगों को कत्ल करते हैं, फिर उनकी बदले की वजह से फिर इस तरह मुलाजिमिन को शहीद किया जाता है। लेकिन यहाँ काफ़ी ऐसे जगहों में पिकेट हम कहते हैं जहाँ यानी चौकी लगाया जाए, वहाँ ऐसे चौकियाँ 10-12 मुलाजिम बेचारे होते हैं, तो मौका मिलते ही डाकुओं को जो दुश्मनदार लोग हैं जिनकी पुलिस ने नाजायज लोगों को कत्ल किया, वही लोग उनको टारगेट बना देते हैं। ये तो जुल्म है, ज्यादती मुलाजिमों के साथ हो रहा है। अच्छा शाहजुल, ये बताइएगा कि आपको जो है ये हैवी वेपन जो है, ये असला जो है कौन फराहम कर रहा है? आपको असला कौन दे रहा है? इसके पीछे किसका हाथ है? ये जो असला आपके पास है वो शायद पुलिस के पास भी ना हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस के पास भाई जदीद असला है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास ब्लड प्रूफ गाड़ियां हैं, उनके पास चैन APCs गाड़ियां हैं। हमारे पास इस तरह नहीं है। हम अल्लाह के सहारे पर कि मैंने ये आपको कहा है कि आपके पास ये असला है, हैवी वेपन्स हैं, ये आपको कौन दे रहा है? भाई ये असला आपको मालूम है, यहाँ देहात में और पेड़ पौधों में हमने अपने फैक्ट्रियां नहीं लगाए हुए हैं कि हम अपने फैक्ट्रियां लगा के तैयार कर रहे हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल जाता है। जिनके पास इनका यानी फैक्ट्रियां हैं, जिनके पास निगरानी है, वही लोगों से हमें असला मिलता है। हम तो अपने हाथों से नहीं बना रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी ये बताइएगा कि आपका जो है ट्राइबल एरिया है, जैसे कबायली आपके झगड़े वगैरह हैं, तो इसको हल करने के लिए आपके ये सरदार वडेरे आपके जो बड़े हैं वो इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर रहे, कोई जिरगा वगैरह जिरगे का मामला करें? नहीं नहीं भाई, ये असल में ये है कि हमारे जो सरदार साहिबान है वो मजारी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। जो खास तौर मेरा जो कौम कबीला है, हम लुंड कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने तो डायरेक्टली काफ़ी सरदार रियाज महमूद मजारी साहब से बात किया फ़ोन पर। उसको कहा है कि लोग मर रहे हैं यहाँ। दुलानी और बन्नू कौम की जब यानी आपस में दुश्मनदारी पैदा हुआ, यहाँ कम अज कम यानी 20-24 खून हो चुके हैं। फिर मेरा कौम जहाँ दूसरे कौमों के साथ लड़ाई हुआ, तकरीबन 17 से 18 खून हो गए। इसी तरह काफ़ी कौमों को यहाँ यानी खून इसी तरह बह रहा है। गरीब लोग मर रहे हैं असले की ताकत पर, यानी पैसे की नशे में लोग आकर के दुश्मनदारियां पैदा करते हैं। फिर ना ही हमारे सरदार साहिबान इस चीज़ को देखते हैं, ना ही हमारे सियासी लोग जो दूसरे हैं वो देखते हैं, ना ही हमारे खुफिया इदारे देखते हैं, ना ही पुलिस वाले तो देखते हैं कि ये लोग लड़े, आपस में बलोच मरे ताकि हमें फ़ायदा हो, हमें मफाद हो। एक तरफ की पैसा मारते हैं, खाते हैं, दूसरे तरफ को डाकू बना देते हैं।
असलन के डाकू बनाने में बड़े लोगों का हाथ है। आपको इस हद तक जो आप पहुंचे हैं, आपका एरिया जो है ये एक पसमंदा इलाका है, तालीम ना होने के बराबर है, इसमें किसी न किसी बंदे का पीछे से हाथ है। अच्छा, दूसरी जानिब ये बताइएगा कि कुछ दिन के बाद डीपीओ रहीमर खान ने जो है मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शायद जो है स्पेशली अपने आप को सिलेंडर करें, तो क्या ख्याल है आपका, सिलेंडर करने को क्यों तैयार नहीं है आप? भाई आपको मालूम है पुलिस का ज्यादा इस मुल्क में अहमियत है, इज्जत है, जो हमारे पाक इदारे का ज्यादा अहमियत इज्जत है। पाक इदारे के सामने गुलाम रसूल और छोटू ने सरेंडर किया, उसकी फैमिलीज के साथ, उनकी बच्चों के साथ। आज हुकूमत क्या रवैया अख्तियार कर रहा है, हमारे इदारों को जो सामना करता है उनके सामने झुकता है, उनकी इज्जत करता है, उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है, तो इदारों को चाहिए कि उनकी खानदान को महफूज किया जाए। ऐसा हम कभी नहीं सरेंडर करेंगे, क्योंकि ये तो जुल्म है सर। एक आदमी जब जुर्म की दुनिया को छोड़ करके खुद को सरेंडर करे, उसकी बात को फैमिली को दोबारा हुकूमत वाले टारगेट बनाए, उनकी खवातीन को उठाए। हमें भाई पुलिस वालों पर तो कभी भी इत्मीनान नहीं है, चाहे ये कुरान पाक भी सर पर उठा ले के आप लोग सरेंडर हो जाए, हम सरेंडर नहीं हो गए जब तक इन्होंने जैसे हमारे ऊपर नाजायज गलत FIR सियासी वडेरे मुखबिरों के कहने पर काटे हैं। जब तक उनका हमें आम माफी नहीं देंगे तब तक हम कोई भी सरेंडर नहीं होंगे। अच्छा शायद ये बताइएगा कि आप शायद नहीं जानते कि आप रियासत को हिट कर रहे हैं, जैसे कि नवाब अकबर बुक्की भी एक अहम शख्सियत थे और उनको भी जो है उन्होंने मिटा दिया। तो आप क्या समझते हैं कि आप रियासत को हिट कर रहे हैं, इसके आपको कोई खदशात नहीं है? सर उसने तो पाक फौज से टक्कर लिया, लेकिन हम पाक फौज की दुश्मन नहीं है। उनके लिए हमारा आज भी इज्जत है, उसके लिए आज भी हमारे जबान से नारे निकलते हैं, पाक फौज जिंदाबाद। बाकी ये कबैली झगड़े हैं, जब पुलिस की मामलात है, अगर उनमें कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर इत्मीनान वाला ऑफिसर हमारे तरफ आता है तो हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन वेलकम इस तरह करेंगे कि वो हमें आम माफ़ी दे दे। जितना FIR हुए हैं, गलती हुए हैं, खताएं हुए हैं, चाहे नहीं हुए हैं, झूठी है सच्चे है, तो हमें आम माफ़ी दिया जाए, तो इस इलाके को, इस रुझान की कच्चे को अमनपुर बनाया जाए, तो इससे बेहतर कोई भी बात नहीं हो सकती। जी मुझे ये बताइएगा कि आप रियासत में रहने वाले पाकिस्तानी हैं जी, और अगर आपके मुज़ाकरात किए जाए, कामयाब मुज़ाकरात आपके हो जाए, तो इस पर आप क्या राय है? बिल्कुल, मुज़ाकरात करने के लिए तो सर हम तैयार हैं। इसमें अगर 1-1.5 साल तक हुकूमत हमारी तमाम फैसले करा दे, जो दुश्मनदारियों वाले FIR है उनकी तो खुद हम राजीनामे ले लेंगे। बाकी जो पुलिस ने नाजायज अगवाओं को हमारे ऊपर काटे हैं, यानी कत्लों की FIR है, पुलिस मुकाबले की FIR है, वो तो जाहिर बात है जितना नुकसान हमारा हुआ उससे तो कम पुलिस वालों के नुकसान हुआ ना। अभी पिछले दिनों आपको मालूम है एक मजारी और एक लुंड, एक पलिहार यहाँ यानी भौंकी थाने के नज़दीक से उठाए गए, वो तीनों कत्ल हुए। उनका FIR उनकी वालिद के ऊपर रखा गया, फिर हमारे ऊपर रखा गया, हालांकि हम वहाँ मौजूद भी नहीं थे। हमारा नंबर का लोकेशन सब अफिसरान से हमने बात किया। पुलिस वाले जब भी FIR करते हैं या कोई खबर चलाते हैं या कोई ऑपरेशन करते हैं, वो तो जुल्म करते हैं, नाजायज़ी करते हैं। तो कानून को हमें इत्मीनान देना चाहिए कि कानून किस तरफ से हमें इत्मीनान देता है कि हम कानून पर इत्मीनान करें। अच्छा तो ये बताइएगा कि जैसा कि छोटू और गुलाम रसूल ने अपने आप को सिलेंडर किया और उसके बाद जो है आम माफी का ऐलान किया गया, आप क्या चाहते हैं कि आम माफी का ऐलान किया जाए तो आप हमेशा के लिए जराइम की दुनिया से जो है दस्तबरदार होंगे? जी ऐसा बिल्कुल है। अगर हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ मुज़ाकरात करे, आम माफ़ी का बात करे, अगर कहे कि मैं ये इलाके को छोड़ दूं, मेरी ज़मीनें का हुकूमत ज़िम्मा उठाए कि यहाँ आपकी ज़मीन आबाद होंगे, आप दूसरे शहर में चले जाए, हम जाने के लिए तैयार है। हम किसी तरफ से भी ना हुकूमत पर जुल्म करना चाहते हैं, ना आम आवाम पर जुल्म करना चाहते हैं। इसमें ज़ाहिर हमारे इदारों की बेइज्जती है, यानी 2, 4, 8 लोग गन उठा के जंगलों में दरपदर हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। एक तरफ से हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जलील हो रहा है। इसमें हुकूमत को, अच्छे अफिसरान को अपना गिला शिकवा दिखाई नहीं देता है
है कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की हुकूमत टक्कर लेके बैठा हुआ है। कभी 11 अरब की, कभी 90 अरब की, कभी कोई करोड़ों की ऑपरेशन होता है, उसमें फिर बेगुनाह काफ़ी लोग मारे जाते हैं। तो इसमें हुकूमत को क्या मिलता है? अपने मुल्क की, अपने ही लोगों को, अपने मुसलमान भाइयों को मार के हुकूमत को इंसाफ मिलता है, हुकूमत को सुकून मिलता है। मेरे ख्याल में हमारे इदारे जो है मुसलमान को खून की प्यासे बन चुके हैं। जब तक उनको निहक ना जाए, लोगों की खून ना मिले, तब तक उनको सुकून चैन नहीं आती है। अच्छा शायद ये बताइएगा कि जंगल में मंगल है आपके एरिया में जो है, आप इस जंगल में इस दरिया के अंदर जो है इस ट्राइबल एरिया में रह के कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं? आपके बच्चे, चलो आप जो ये टाइम पास करें, उसके बाद आपकी आने वाली नस्लें जो है वो कैसे गुजर बसर करेंगे? भाई वो भी हमारी तरह बने, क्योंकि जब हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उनको भी इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब बड़ा ऑपरेशन कोई भी इसी तरह का ऊपर से आएगा, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, तो ये भी कहीं जा तो ऑपरेशनों की जब्त में मारे जाएंगे। अगर मारे नहीं गए, बच गए, तो वो हमारी तरह बने, क्योंकि उनकी बाप, चाचू, भाई, भतीजे सब गन उठाए हुए थे। वो देखते हैं जब इनको इंसाफ मिलेगा, कलम मिलेगा, किताबें मिलेंगे, तालीम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो उस रास्ते पर चलेंगे। और इनको नहीं मिलेंगे तो जाहिर बात है ये हमारे तरह बनेंगे। कि आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है उनको मजबूरन गन उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर वो तालीम जो है वहां पर आम किया जाए, तरक्याती काम हो, एजुकेशन को आम किया जाए, आपके बच्चे पढ़ लिख कर जो है अपने मुल्क को, कौम का नाम रोशन कर सके, यानी कि वो आप कहते हैं कि वो इस जिंदगी से हट के जो है तालीमी दुनिया में आके अपनी जिंदगी को बसर कर सके। इंशाल्लाह ऐसा होगा भाई। इदारों ने चाहा, अगर आप सहाफ़ी भाइयों ने हमारा साथ दिया, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखोगे इस तरह होगा। क्योंकि 32 साल से यहाँ इलाका मकीन तंग है, परेशान है। आम आवाम भी इनकी वजह से परेशान है, क्योंकि लोगों की दुश्मनदारियाँ हैं। आम आवाम हो या कोई ठेकेदार हो या कोई व्यापारी हो, किसी तरह भी यहाँ कोई आने को तैयार नहीं है। तो पुलिस वालों ने खामखा इस इलाके को बदनाम किया हुआ है। हम तो चाहते हैं सहाफ़ी आए, मीडिया वाले आए, इदारे वाले लोग आए, हमारे से बात करें, मुज़ाकरात करें, मसलों को हल करें। क्यों मसले को हल नहीं किया जा सकता? क्यों हमारे इदारे में बैठे हुए लोग खामोश है? क्या उनको ये बात दिखाई नहीं दे रहा है? हम क्यों चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हम इंसाफ मांग रहे हैं? ना ही हमें कोई भाई गैस चाहिए, ना ही कोई बिजली चाहिए, ना ही कोई सोलर चाहिए, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। और दूसरा, हमें जो है बच्चों के लिए तालीम चाहिए। सिर्फ मेरे बच्चों के लिए ना, यहाँ काफ़ी कौमें हैं, तमाम लोगों के लिए स्कूल सरकारी होने चाहिए। और दूसरे नंबर पर सबको इंसाफ मिलना चाहिए। जी शायद लोग आपको माशाल्लाह पूरी दुनिया में देख रहे हैं और लाइव प्रोग्राम में देख रहे हैं, और आपका कोई ऐसा सवाल जो रह गया हो उसके लिए आप अगर बात करना चाहते हैं तो हम लाइव प्रोग्राम में तमाम पाकिस्तानी हमारे जो हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि आपका कोई और सवाल है। जी, मेरा आखिरी ये सवाल है कि मुझे कोई भी अपने ज़िंदगी का, जब मेरे लोग मर गए हैं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हम खौफजदा नहीं है मौत से, ना ही अपने इदारों से खौफजदा है, क्योंकि मरना तो एक दिन लाजमी है। पर इस चीज़ का हमें बहुत अफसोस है कि यहाँ काफ़ी लोग हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, जिनकी कोई जुर्म नहीं है। बिला वजह हमारे इदारे में बैठे हुए लोग ऐसे चोद उनको टारगेट बना रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, उनके ऊपर FIR काट रहे हैं। उनके बच्चों को तालीम नहीं, मेरे बच्चों को तालीम नहीं, और कौमों को, सिर्फ मेरा लुंड कौम नहीं है, यहाँ काफ़ी कौम है, उमरानी है, मुधवानी है, बंगियानी है, लठानी है, सखानी है, यानी काफ़ी इस तरह कौम है। मैं किस किस का नाम गिनूं? यहाँ सब लोग इस चीज़ का मुंतज़िर है, जा तो उनको इंसाफ मिले। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो उनको, उनके बच्चों के लिए कम से कम स्कूल मिलने चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहिद लुंड। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मजलूम की आवाज प्रोग्राम में शाहिद लुंड जो है लुंड गैंग के सरबराह हैं। शाहिद लुंड, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पैंदाबाद। इस इंटरव्यू के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल वाशगाफ हो जाती हैं, वाज़ेह हो जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों का इहाता करना और इन तमाम चीज़ों के लिए हुकूमत पाकिस्तान को इस पर गौर करना और इसका यानी इसका हल निकालना हुकूमत की बड़ी फ़र्ज़ मनसबी है, इसकी ज़िम्मेदारी बनती है। वरना इसी तरह उन इलाकों के लोग बेरोज़गार रहेंगे, तालीम से दूर रहेंगे और इसी तरह उनके बच्चे और मारे जाते रहेंगे और ये इंतकाम की आग शायद बहुत दूर आगे निकल जाएगी। तो इससे बेहतर ये है कि रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए और उसको सही तौर पर देख के इसका हल निकालना चाहिए।